आयशा, पहले कानूनी पोजीशन ये है। अभी रिसेंटली सरदार तारिक मसूद साहब ने एक जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट में। एक वकील साहब थे, वो कन्विक्ट हो गए थे लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन वो फिर उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। तो उन्होंने उसकी अपील फाइल की, तो उनको कहा गया कि आप पहले सरेंडर करें, उसके बाद आपकी अपील सुनी जाएंगी। तो सरेंडर का यहाँ पे मतलब होता है कि आप अरेस्ट हो क्योंकि आप कन्विक्टेड हैं। हुँ। अब लीगली अगर प्योरली लीगल आप सेंस में देखना है तो वो तो ज़रूरी है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक देखें, वहाँ पे फिर उनके पास भी लॉयर्स, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पास अच्छे-अच्छे वकील हैं। उसका तरीकाकार ये हो सकता है कि जो उनका घर है, उसको सब जेल अगर डिक्लेयर कर दिया जाए। ये वज़ारत जो होती है आपकी, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो होती है, सूबाई भी हो सकती है। अगर इस्लामाबाद में है तो सेक्रेटरी इंटीरियर जो है यहाँ एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं और उनके घर को सब जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये पहले माजी में हो चुका है। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब का जब उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था अरेस्ट किया जाए, तो वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए थे, तो उनके फार्म हाउस को डिक्लेयर कर दिया गया था अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। वो सब जेल। फिर ये जो सिंध असम्बली के स्पीकर हैं, उनका उनको घर को भी सब जेल डिक्लेयर किया गया। फिर ये झाकरानी साहब है, सिंध गवर्नमेंट ने उनके घर को भी डिक्लेयर किया गया। और फिर हमारे बहादुर जो एक पाकिस्तान के मशहूर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के बहुत बड़े नाम है, राव अनवार साहब, उनके घर को भी डिक्लेयर किया गया सब जेल। तो हुँ। इस वजह इट्स ईज़ी, एक नोटिफ़िकेशन हो सकता है और वो उनके घर को सब डे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक थोड़ा-सा एक फैक्टर ये भी है, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जेल है वो साहिवाल जेल है। उसका जो एरिया है वो 70 एकड़ का है। तो अब और पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी जेल है वो टर्की में है, सिल्वरी प्रिज़न कहते हैं। उसका भी एरिया उससे तो का ज़्यादा है साहिवाल वाली से, लेकिन थोड़ा-सा इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम रायवन को जाती उम्रा में डिक्लेयर कर देते हैं सब जेल, तो पाकिस्तान का नाम आएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि 1700 एकड़ की हमारी भी एक जेल है, तो एक हमारे पास ये क्रेडिट आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा, तो क्रेडिट ये वैसे बड़ी आपने मुख्तलिफ बड़ी मज़े की बात की। ये एक सुप्रीम कोर्ट के रूबरू एक पिटिशन आई है, जो चेयरमैन पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो ट्रायल हुए हैं आर्मी एक्ट, ये टेक अप हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, उसमें यही कहा गया था कि ये आफ्टर 3 वीक्स शायद लिखा था, ऑर्डर एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है। तो वो जब बेंच की अवेलेबिलिटी होगी, तो वो तब टेक अप होगी। लेकिन मेरी इसमें मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये जो करंट बेंच है, इसको मेरे ख़्याल में नहीं सुनना चाहिए। इसमें फुल कोर्ट बना देना चाहिए और काज़ी साहब से भी मुज़ाकरात करके चीफ़ जस्टिस साहब को उनको बिठा के बाकी हुँ। जजेस को भी फुल कोर्ट सुनेगा। तो मेरे ख़्याल से जब वो जजमेंट भी आएगी, तो उसकी एक तो देखें लीगल अथॉरिटी होती है जजमेंट की, लेकिन मॉरल अथॉरिटी जो होती है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। मिलिट्री कोर्ट्स का क्वेश्चन है, राइट टू फेयर ट्रायल का इश्यू है, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आपके आइन में है, मेरे ख़्याल से जो मुतसादिम है अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। और हमारे जो जजेस भी हैं, उनकी जजमेंट्स अगर आप माज़ी में भी देख लें, वो इतनी कोई मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं है। तो इस वजह से मेरे ख़्याल से केस बहुत अच्छा है। तो सारी सुप्रीम कोर्ट हुँ। को सुनना चाहिए क्योंकि इट कंसर्न्स एवरीवन। ये क्योंकि आज अगर मिलिट्री कोर्ट आप डिक्लेयर कर दें कि हुँ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कल को 5 साल बाद फिर ये किसी कोई और भी इसके अंदर आ सकता है, 3 साल बाद कोई और अंदर आ सकता है। सो इट्स अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। मेरे ख़्याल ये इस पीटीआई तक इसको कन्फाइन ना किया जाए। मेरी यहाँ तक इस मेरे ख़्याल से इसमें